इंतहाई ममनून और मशकूर है माजिद साहब, आपने आज हमें यहाँ पे टाइम दिया और थैंक आपकी यू। वासत से हम जो फार्मर्स हैं और उन तक अपनी आवाज़ हम आज पहुँचा पाएंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर जाहिद बशीर है, मैं डीवीएम और एनिमल न्यूट्रिशन मेरी एजुकेशन है। तो जो आज का बेसिकली जो आपने टॉपिक रखा है वो गोट फीडिंग के हवाले से है। आपका क्वेश्चन था कि गोट्स को ऐसा कौन सा हम वंडा या फीड उनके लिए डिज़ाइन करें जो इजीली अवेलेबल भी हो और उनके लिए वो सूदमंद भी हो फार्मर के लिए, और फार्मर का जो बिजनेस हो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिजनेस हो, यानी उसकी पैदावारी जो लागत है वो कम हो और वो मुनाफे की तरफ से बेसिकली क्योंकि यही प्रॉफिट है, ये रनिंग कॉस्ट है आपकी, ये जितनी कम कर लिया कोई भी बिजनेस है बेसिकली उसका मॉडल ही यही होना चाहिए कि हमने कम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा मुनाफा हासिल करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं जो सीईओ हैं 12 प्रो के, और डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इनसे एक डिस्कशन होगी, हम मीटिंग करेंगे कि बकरियों से मुतल्लिक एक हमें ऐसा वंडा तैयार करके दें जो सस्ता भी हो, यूज़ में भी आसान हो और एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकें। नॉर्मली हमारे जो फार्मर को मसला आता है, जो स्पेशली नए फार्मर हैं, उनको प्रॉब्लम ये आता है कि वो शहरों में रहते हैं, खुराक अरेंज करना उनके लिए मुश्किल है, स्टोर करना मुश्किल है। तो हम एक ऐसा वंडा चाहते हैं जो ईज़िली वो स्टोर कर सकें, ईज़िली मैनेज कर सकें, निकाला स्टोर से और बकरी को डाला। दूसरी चीज़, उनको पानी चाहिए हो और कुछ सब्ज़ या खुश चारे की ज़रूरत ना हो, एक मुकम्मल खुराक के तौर पे उसे इस्तेमाल कर सकें। और दूसरे हमारे इस टाइप के कस्टमर हैं जिनके पास सब्ज़ और खुश चारा अवेलेबल है एज अ सप्लीमेंट, वो थोड़ी क्वान्टिटी में वंडा देना चाहते हैं। तो काइंडली हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमें करा दें। माजी साहब, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने आज टाइम हमें दिया। आपने अपनी जो यहाँ पर आपका सेटअप है इसका आपने हमें विज़िट कराया। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चकवाल में एक नेशनल लेवल पर एक बंदा बैठकर काम कर रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू। उसके बाद अगर मैं अपने कंपनी की बात करूं तो हमें 12 प्रो एग्रो को मार्केट में काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। हमने काम शुरू किया, प्रोडक्शन हमने शुरू की बैक इन 2020, और हमारे पास कंप्लीट रेंज है प्रोडक्ट्स की, जिसमें ड्राई एनिमल्स के लिए भी हैं, फैटनिंग एनिमल्स के लिए भी है और मिल्किंग एनिमल्स के लिए भी। उसमें फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 21 नंबर से लेकर 29 नंबर तक हम जो कैटेगराइजेशन की हुई है वो हमने की हुई है। उसमें जो प्रोडक्ट 21 नंबर है वो हम गोट, शीप और ड्राई एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। 23 नंबर जो हमारा है वो जो ड्राई एनिमल्स प्लस फैटनिंग वाली जो जानवर हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। और फिर 25 से ऑनवर्ड 29 नंबर तक जो जानवर हैं जिनकी हाई लैक्टेशन है, जो जिनसे आपने दूध की पैदावार बहुत मिल्किंग मिल्किंग लेनी है आपने, उनके लिए फिर हम 25, 27 और 29 तीन प्रोडक्ट हमारी मिल्किंग एनिमल के लिए। बिल्कुल। जो हम इस पूरे डिस्कशन में जिस प्रोडक्ट पर बात करेंगे वो 21 नंबर होगी, क्योंकि 21 नंबर हमने देनी है स्पेशली गोट्स को। बिल्कुल। तो ये एक प्रोडक्ट है जो लास्ट 3 ईयर्स से हमने इस पर फॉर्मुलेशन की है, इसको मैच्योर किया है, और गोट, शीप्स और ड्राई एनिमल्स इन तीनों कैटेगरीज में हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 इयर्स में इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। बाकी मेरे साथ मेरे प्रोडक्शन मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर डॉक्टर जाहिद बशीर साहब हैं। इनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस प्रोडक्शन का जो है वो 6 ईयर प्लस है, एमफिल हैं, डीवीएम डॉक्टर हैं ये, और बाकी जितनी भी टेक्निकल डिस्कशन है वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि हम 21 पर फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, गोट के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है, और इसको किस तरह आप गोट को यूटिलाइज कराकर उससे गोट से बेस्ट रिजल्ट ले सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा करा दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद बशीर है, मैं डीवीएम और एनिमल न्यूट्रिशन मेरी एजुकेशन है, और फील्ड में मुझे 6 से 7 साल हो गए प्रोडक्शन में। तो 12 प्रो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में मैं एज प्रोडक्शन मैनेजर एंड टेक्निकल मैनेजर सर्व कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो जो आज का बेसिकली जो आपने टॉपिक रखा है वो गोट फीडिंग के हवाले से है। आपका क्वेश्चन था कि गोट्स को ऐसा कौन सा हम वंडा या फीड उनके लिए डिज़ाइन करें जो इजीली अवेलेबल भी हो और उनके लिए वो सूदमंद भी हो फार्मर के लिए, और फार्मर का जो बिजनेस हो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिजनेस हो, यानी उसकी पैदावारी जो लागत है वो कम हो और वो मुनाफे की तरफ से। बेसिकली क्योंकि यही
प्रॉफिट है, ये रनिंग कॉस्ट है आपकी, ये जितनी कम कर लिया आपने। कोई भी बिजनेस है बेसिकली उसका मॉडल ही यही होना चाहिए कि बिल्कुल हमने ठीक। कम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा मुनाफा हासिल करना है, वो एक बिल्कुल अच्छा ठीक। बिजनेस प्लान करना है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। बेसिकली जैसे आप जानते हैं इस चीज को कि जो गोट है उसको कहा जाता है कि पुअर मैन्स काउ, बिल्कुल ऐसे ये ही गरीब जो गाय है, वो आदमी की ये गाय है। बेशक। तो अल्लाह पाक ने इस काम में बरकत रखी है क्योंकि ये हमारे जो मजहब से भी इसकी काफी ज़ाहिर अटैचमेंट है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक सुन्नत। ये सुन्नत मुबारक भी। तो इस सारे प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इसकी फीड से। बिल्कुल ठीक हम है। उसको कौन सी इस तरह की फीड दें। तो बेसिकली माजिद भाई जो फीड है वो एक बैलेंस्ड डाइट होती है। बिल्कुल जो बकरी को जो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी नशोनमा के लिए, उसके दूध के लिए जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो पानी, नमकियात, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उसकी ज़रूरत होती हैं उसकी फीड की। बिल्कुल ठीक है। तो जो फीड हम फार्मुलेट करते हैं वो इन सारी चीज़ों को आपस में एक ख़ास तनासब के साथ बिल्कुल हम ठीक। मिक्स करते हैं जो बकरी की जिस्मानी पैदावार जो उसकी ज़रूरियात के मुताबिक। ठीक, मतलब एक बकरी इस फीड से अगर गोश्त मिल्किंग वाली है तो दूध भी दे और वजन भी बढ़ाए, बिल्कुल दोनों ऐसे ही- चीजें हों। ऐसे ही ये दोनों चीजें जो है वो जाहिर है जो मुतवाजन खुराक है वो उसकी बिल्कुल ठीक। दूध की पैदावार भी बढ़ाएगी और उसकी जो है वो गोश्त की पैदावार। उसकी फरबा भी करेगी, उसकी गोश्त की पैदावार भी उसको इंक्रीज करेगी। तो इस हवाले से हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बकरी की जरूरत क्या है। ठीक है, बिल्कुल हम जो ठीक। फीड फार्मुलेट करते हैं वो इस तरह से है कि एक बकरी है वो उसका जो जिंदा वजन है उसके मुताबिक हम उसकी फीड डिजाइन करते हैं। ठीक है, कि उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको इख्तिसार के साथ जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो प्रोटीन है बुनियादी तौर पर जिस्म के जितने भी आज़ा बनते हैं, मसल बनते हैं, इसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो जो एक बकरी है उसको वो 14% से 16% तक उसकी खुराक में अगर प्रोटीन का तनासब है तो वो बेहतरीन खुराक। ठीक हो गया। फिर हम खुराक के अंदर सिर्फ प्रोटीन को नहीं देखते, उसमें बाकी चीजें भी, ठीक है। जैसे कि जो खुराक आप बना रहे हैं उसमें जो टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिन का लेवल है, जो जहरीला मादे जो होते हैं वो एक खास तनासब के साथ हों, जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो उसकी जो एनर्जी है, ठीक, जो फीड के अंदर जो एनर्जी की मिकदार है, ये सारी चीज़ें पहले से सेट होती हैं कि ये एक बकरी को इतनी रिक्वायरमेंट है। तो वो हम इस फीड के अंदर इन सारे अज्जा को जिनसे फीड बनती है इस तरह से मिक्स करते हैं कि वो फीड इस तरह की डिज़ाइन हो कि वो एग्जैक्ट उस जानवर के लिए हो, बिल्कुल ठीक। उसकी ज़रूरत के एन मुताबिक। तो नॉर्मली जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे हमारे सीईओ साहब ने जिक्र किया, तो जो बकरी के लिए जो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं इसको हम नंबर देते हैं, नंबरिंग इसकी 21 पैलेट के नाम से हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब इसको किसी जानवर को एक खास तनासब के साथ दिया जाएगा तो बिल्कुल इस यकीन के साथ मैं आपसे ये कहता हूँ कि चूंकि हर जगह पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती शहर में कि आपके पास चारा भी हो, खुश्क चारा हो, ग्रीन चारा हो, तो एक्चुअली आपने फिर अपने जानवर को फीड देनी होती है। बिल्कुल तो ठीक ये फीड अगर आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है तो आप इस फीड को दे के अपने जो मतलूबा जो अहदाफ है वो आप बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें फिर आपने ये फीड देनी कितनी है, ठीक है, मेन चीज़ ये है। तो उस पे आपने जानवर का वजन देखना होता है कि जानवर का जो जिंदा वजन है वो कितना, लाइव वेट कितना है? लाइव जो बॉडी वेट है वो कितना। लेट्स सपोज किसी जानवर का लाइव बॉडी वेट 60 kg है, जो कि आप नॉर्मली 60-65 kg होता है नॉर्मली यही आता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसकी ड्राई मैटर की खुश्क मादे की सेटिंग करते हैं। ठीक है। इनके अंदर खुश्क मादा 88 से 90% होता है। तो हम ये करते हैं कि हम अगर हम कोई और चारा कोई भी चीज़ नहीं दे रहे तो 1.5 से 2 kg तक हम इसको दे के तो हम अपने जो आदाफ हैं जो उसके दूध के और जो उसके वजन के वो हम अच्छी तरीके से, मतलब 1.5 से 2 किलो पर डे 24 घंटे डे, में 24 अगर ये देते हैं तो इसके अलावा सब्ज खुश चारा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चारा सब चारा देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है।
मतलब एक बंदा शहर में रह रहा है, वो सिर्फ एक बंदा 2 शहर- किलो ये वंडा डाल रहा है बिल्कुल। और एडिशन उसमें खाली पानी देना है बस, जी जी हाँ, और तीसरी पानी चीज़ नहीं वो चाहिए। उसमें- क्योंकि देखें इसमें जो बुनियादी चीज़ है कि फीड को डाइजेस्ट करवाने के लिए इसकी कंपोजिशन में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो ह्यूमन बफर होता है। सही। ह्यूमन बफर, ह्यूमन जानवर के जो ज़ाहिर मैदा है, ओजड़ी है, उसको ह्यूमन कहते हैं। तो ह्यूमन बफर का काम ये है कि वो ओजड़ी की, जानवर के मैदे की जो पीएच है उसको बरकरार रखे। ठीक है। जब पीएच बरकरार रहेगी तो कोई भी जो फीड है वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम विदाउट एनी, आप किसी और चीज को ना दें और इसको दें तो ये फीड इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी और जो जितने न्यूट्रिएंट्स जो उसको जो चाहिए वो जानवर को वहां से मिल जाएंगे, उसको वहां से हासिल हो जाएगी। अच्छा, नॉर्मली हम बकरियों को दाने या देसी वंडे बना के देते हैं, तो उसके बाद पानी हम अवॉइड करते हैं कि जानवर 2 घंटे तक पानी ना पिए। तो ये वंडा खाने के बाद फौरी जानवर पानी पी सकता है, ये कुछ ऐसी एहतियात है? असल में पानी का जहाँ तक साइंटिफिकली ये है कि पानी जानवर के आगे 24 घंटे मौजूद होना चाहिए, वो कोई भी जानवर। नहीं, हम भी रखते हैं 24 घंटे, मगर जब दाने, गंदम के दाने या ऐसा वंडा दानों का बना हुआ है ना, जी 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 जी, वो खिलाने के 2 घंटे तक हम पानी नहीं देते, क्योंकि उससे बकरियों को अफारा होता है, पेट फूलता है, जानवर एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल। इसमें आप बिल्कुल एग्जैक्ट आप पानी दे सकते हैं। वजह अच्छा। वही है जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है ठीक है। कि इसमें जो ह्यूमन बफर जो यूज होता है सही है। वो ह्यूमन की पीएच ही इतनी रखता है कि वो इजीली चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं। जो फीड है, जो सारे अज्जा हैं फीड के, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल इसके साथ आप पानी, आप फ्रीली पानी उनके सामने रखेंगे, वो अपनी मर्जी से पानी लें, अपनी मर्जी से खुराक लें। और किसी भी जो फार्म की जो कामयाबी का जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि खुराक और पानी की फराहमी हमेशा जानवर के वो उसको अवेलेबल एक्सेस में हो। एक्सेस में। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें, वनडा आप माशाल्लाह नेशनल लेवल की कंपनी है, आप काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं। वनडे अगर दुकान पे जाए ना लेने, तो एक स्टोर पे 50 किस्म के वनडे पड़े हुए हैं। अब हमें नहीं पता कि उस वनडे के अंदर क्या है, कि ऐसा भी सुनने आता है कि ईंटों का चूरा भी है, कोई भूसा भी है, मतलब वेट करके दे रहे हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये आपकी गारंटी है कि जो प्रोडक्ट में चीज़ें आप बता रहे हैं, न्यूट्रिशन लेवल है, जो चीज़ें वही उसमें एग्जैक्टली अवेलेबल है, या उनको किस तरह से वेरीफाई, या एक कस्टमर है या आप मुझे मुतमिन करना चाहें तो मैं कैसे मुतमिन हूँ? बेसिकली जो कोई भी प्रोडक्ट है, वंडा है, वनडे की जो एंड रिजल्ट है जी, जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है वो जानवर खुद। ठीक हो गया। हम जहाँ भी फीड देते हैं, खुराक देते हैं, हम वहाँ पे उसका ट्रायल करवाते हैं। ट्रायल वो जब कंप्लीट होता है उसके बाद हम प्रॉपरली वो फीड स्टार्ट करवाते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये रिसर्च बेस्ड होता है, साइंटिफिकली इसके अंदर हमने साइंसी बुनियादों पे चीजें डाली होती हैं। तो ये किस तरह से अच्छा है, बाकी किस तरह से अच्छे नहीं है, ये आपको जो जानवर की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेहतर तरीके से बताएगी। उससे पहले, जानवर की परफॉर्मेंस से पहले जो भी चीजें हम यूज करते हैं इसके अंदर, वो हमारी जब मिल के अंदर आती हैं तो वो लेबोरेटरी से टेस्ट हो के उसके बाद वो हमारी मिल का हिस्सा बनती है। बिल्कुल ठीक। मैं मिसाल दूंगा, अगर मकई है तो हमने पहले से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट्स हम उसको फॉलो करते हैं कि मकई में इतनी प्रोटीन होनी चाहिए, इतने इसमें बाकी चीजें इस मिकदार से होनी चाहिए। तो जब हम मिल के अंदर चीज आती है तो हम उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद फीड प्रोडक्शन का सिस्टम आता है, उसमें भी हम वो सारे SOPs का ख्याल रखते हैं जो SOPs फीड प्रोडक्शन के दौरान होने चाहिए, फीड की पैदावार के दौरान होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो एंड कस्टमर के पास, जानवर के पास है जो रिजल्ट फिर उसके बाद जानवर ने देना। तो चूंकि ऑलरेडी हम काफी सारी जगहों पे काम कर रहे हैं, जो फीडबैक है वो पॉजिटिव हर जगह से वो आ रहे हैं। ठीक। आपका जो वनडा है, मतलब बैग है, उस पर सारी चीज़ें तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, न्यूट्रिशन लेवल भी लिखा हुआ है, ये चीज़ें इसमें हैं इतनी। अगर उनको कोई वेरीफाई या लैब से टेस्ट कराना चाहे तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, जो डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें इस तरह है कि जो जितने भी हमारे SOPs हैं वो हर चीज़ के हमने पहले से डिज़ाइन किए हैं। बिल्कुल ठीक। और एज पर इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके मुताबिक हमने SOPs डिज़ाइन किए हैं। अब कोई भी रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, अभी फीड में कोई एक चीज़ नहीं डलती, ठीक है, उसमें कम से कम भी 11 इंग्रेडिएंट डलते हैं। उसमें कोई भी रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है, पहले हम उसके लैब टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो लैब टेस्ट पूरे होते हैं, उसकी न्यूट्रिशनिस्ट जो वैल्यू है वो पूरी होती है, तो हमारे पास वो गाड़ी अनलोड होती है। अब वो गाड़ी अनलोड होगी, उसके बाद प्रोडक्शन का फेज आता है। प्रोडक्शन में चाहे वो हम 10 बैग की करें या 1000 बैग की करें, बिल्कुल ठीक, वो उसमें बैचेज में प्रोडक्शन हो रही होती है। और हर प्रोडक्शन की फॉर्मुलेशन पहले डॉक्टर साहब डिजाइन करते हैं, ठीक है, मेरे पास आती है,
उस फॉर्मुलेशन पर अप्रूवल मिलती है डॉक्टर साहब को, और फिर वो प्रोडक्शन फेज में जाती है। बिल्कुल ठीक है। फिर जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर इनके आती है तो ये पर बैच दोबारा से उस फिनिश प्रोडक्ट के लैब टेस्ट लेते हैं, और जब वो लैब टेस्ट पूरे होते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी अपनी बैग दे रहे हैं तो उसके ऊपर हमने एक टैग भी लगाया हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया टैग। अब उसमें सीपी वैल्यू भी लिखी हुई है, उसमें टीडीएन भी लिखा हुआ है, उसमें डीएम भी लिखा हुआ है, उसमें बाकी भी उसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो वो जब तक वो चीजें मैच नहीं होंगी तब तक हम फीड लोड नहीं करवाते फार्मर के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन था कि आप जो हमने आपको फीड दे दी उसका लैब टेस्ट कहाँ से करवाएं? तो लैब टेस्ट बहुत सारी जगहों पर होते हैं। सही है। वो 400 to 600 700 रुपीज में आप किसी भी एक फीड का लैब टेस्ट करवा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जो फीड बनी हुई है वो सबसे बेस्ट है, मार्केट में और ब्रांड्स भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप कोई भी काम कर लें, किसी भी फील्ड में चले जाएं, तो वहां पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। वहां पर 1 नंबर प्रोडक्ट भी मिलती है, 2 नंबर प्रोडक्ट भी मिलती है। हमारे इस वंडी की फील्ड में बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिनके साथ 2 नंबर प्रोडक्ट्स भी बिक रही हैं। सही। अब नाम तो उस बड़े ब्रांड का खराब हो रहा है, मगर फार्मर को कम कॉस्ट के ऊपर 2 नंबर चीज मिल रही है। अब जिस तरह आपने कहा कि इंटो का बुरा मिल रहा है, अब मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी वंडा फैक्ट्री जिसने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, सही है, वो वहां पर इंटो लोग मिसयूज करते हैं, कॉपी उसकी बनाते हैं, लोग मिसयूज करते हैं, लोग प्रोडक्ट्स के नाम को मिसयूज करते हैं। उन्होंने छोटी छोटी चक्कियां लगाई हुई हैं। उन चीजों से बचना है आपने। अब नए फार्मर को नहीं पता। बिल्कुल सही। जो नया फार्मर है, जिसने आज पहली दफा, जो एक इस्लामाबाद में आपका फार्मर बैठा हुआ है, उसने पहली दफा आपसे 4 बकरियां ली। बिल्कुल ठीक है। अब उसको वनडे का नहीं पता। अब वो किसी भी दुकानदार के पास चला जाएगा, वंडा उठा लेगा, सिंपली वंडा ले आएगा। अब वंडा वो डाल देगा अपने जानवर को, उसने बकरी को डाल दिया। अब सबसे बड़ी जो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे बड़ी जो लैब है वो उसके पास खड़ी हुई, जैसी वो बकरी खाएगी, या तो सबसे पहली बात है वो इनटेक ही नहीं करेगी। अगर फीड में कोई प्रॉब्लम होगा तो बकरी इनटेक ही नहीं करेगी। और दूसरा, वो वंडा बकरी के लिए बना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़े जानवरों का हो या फैटनिंग वाला मिल के ना हो, स्पेसिफिक इसके लिए बना हो। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास 21 नंबर भी है, 23 भी है, 25 भी है, 27 भी है, 29 भी। अब 29 नंबर जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी सीपी वैल्यू 22 है, और वो सबसे महंगी प्रोडक्ट है। बिल्कुल ठीक है। वो प्रोडक्ट हम देते हैं उस गाय को जिसका कम से कम दूध 30 kg से 45 kg हो। सही। अब वो प्रोडक्ट सबसे महंगी है, वो प्रोडक्ट उठाकर आप बकरी को दे देंगे तो वो तो एक उस पर, बकरी पर और अपने आप पर भी जुल्म करने वाली बात। बिल्कुल ठीक है। आप कम से कम भी तकरीबन 42-4300 वाली प्रोडक्ट एक बकरी को दे रहे हैं, जिसे ना आपने दूध लेना है, मीट भी आपने उससे 3 महीने के बाद जाकर लेना। बिल्कुल ठीक। तो वो प्रोडक्ट तो आप उसको नहीं देंगे। तो जो आपने बकरी के लिए प्रोडक्ट लेनी है वो आपने बकरी के मुताबिक प्रोडक्ट लेनी है। अब जो बकरी के लिए मेरी प्रोडक्ट है, 12 एग्रो की प्रोडक्ट है, वो 21 नंबर है। ठीक है, 21 है। उसका सीपी जो वैल्यू है वो 14 है। मतलब जो बकरी की एक रिक्वायरमेंट है वो सबको पूरा, 100% पूरी करती है। चले, ये तो सही हो गया कि बकरी की रिक्वायरमेंट आपकी फीड पूरा करेगी और एक मुकम्मल खुराक के तौर पे इस्तेमाल होगी। मगर इसका कंपैरिजन अगर जो रूटीन में सब्ज या खुश चारा एक फार्मर बकरी को दे रहा है, कॉस्ट का कंपैरिजन उससे करें तो ये उससे सस्ती पड़ेगी या महंगी पड़ेगी? इसमें बिल्कुल माजिद भाई ऐसे है कि जो रूटीनली जो चीज़ें दी जाती हैं, जी जी, हम कहते हैं जो बिजनेस हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और दूसरा एनिमल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें दी जाए। बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशंस के बाद बिल्कुल हम ये चीज़ कहते हैं कि जो नॉर्मली फीडिंग होती है उससे 10 से 15% ये इस कॉस्ट में, कीमत में जो हमारा प्रोडक्ट है वो उससे कम है। अच्छा, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देगा। सही है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि फार्मिंग में लोगों को नहीं पता होता, वो घास भी दे रहे हैं, ग्रीन फॉडर भी दे रहे हैं, हे भी दे रहे हैं, साथ में सारी चीजें दे रहे हैं। अब जो फीड है इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और उनका इंक्लूजन लेवल जो है, जो हमने उसको डाला हुआ फीड में, वो डिफरेंट इंक्लूजन लेवल है सेफ मार्जिन के तहत। ठीक है, कि इनका जो इनको हम कितनी हद तक दे सकते हैं। सही। क्योंकि वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। तो आप एक्सेस में नहीं दे सकते और ना ही कम दे सकते। तो नो डाउट इसमें आपको 10 से 15% कॉस्ट रिडक्शन मिलेगी और जाहिर है आपका जो फार्म है वो इजीली मैनेज हो जाएगा उसके बाद। मतलब शहर में रहने वाला बंदा, आप कहते हैं कि अगर आप सब खुश चारे की बजाय ये वंडा दे तो सस्ता भी पड़ेगा और बकरी की हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मैनेज करना भी आसान है। इसी नुक्ते पे, क्योंकि इजीली फिर चीजें मैनेजेबल हो जा रहा है। मतलब इसमें देखिए ना कि अगर आप सब्ज चारा लेकर आ रहे हैं तो सब्ज चारा पहले तो अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं
तो उस सब चारे की अवेलेबिलिटी मुश्किल है। अब चलें किसी तरह से भी आपने फिर टाइम चाहिए। हाँ, आप डेली सब चारा लेकर आएंगे, बिल्कुल। फिर घर पर आपके लिए आपके पास कम से कम एक छोटी मशीन होनी चाहिए जो उसको कुतरे या उसको प्रोसेस करे। अब वो सब चारा डायरेक्ट तो आप उसको अपनी गोट को डाल नहीं सकते, तो वो कुतरने वाली मशीन भी चाहिए, फिर डेली आना जाना लाना। उसके बाद फिर सब चारा आप ऐसे भी डालेंगे, साथ आपको भूसा चाहिए जिसको तूड़ी भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक, बीट स्ट्रॉ इंग्लिश में उसे कहें, तो साथ आपको वो भी चाहिए। अब उसकी अवेलेबिलिटी अलग जगह से होगी, सब चारे की अवेलेबिलिटी अलग जगह से होगी, और फिर वो 12 मंथ्स a year अवेलेबल भी नहीं है सब चारा, नहीं है। कभी उसके रेट 40 kg पर 40 रुपीज पर केजी जा रहा है, कभी 20 रुपीज पर केजी जा रहा है, कभी वो 80 रुपीज पर केजी जा रहा है, तो रेट की वेरिएशन भी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बदले में जो हम अपनी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो 100% आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी गोट की पूरी कर रही है। बिल्कुल ठीक। 40 kg का बैग है, वो आपने एक दफा अवेलेबल करा लेना है और वो किसी भी खुश जगह पर आपने रख देना है। बिल्कुल, ये अपने ख्याल करना है कि वो आपने बिल्कुल ड्राई जगह पर रखना है, इसको पानी बैग को पानी टच ना हो। ठीक है, बैग को पानी टच होता गया, वो चाहे वो कोई भी वंडा है खराब होगा, वो उसको नमी टच होती गई वो खराब हो जाएगी। जैसे ही वो खराब होगा तो वो फिर आपके किसी भी जानवर को डालने के काबिल नहीं, वो वेस्ट हो गया। तो आपने वो एक 40 kg का एक बैग लिया, डेली का कम से कम भी आपने 2 kg आपने एक गोट को डालना है। ठीक हो गया इंशाल्लाह। जो तो आपका सेटअप है वो काफी फिर लंबे टाइम के लिए आपका चल जाएगा। बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया इंशाल्लाह। जो आपका सेटअप है, प्रोडक्शन आप जहाँ करते हैं, वो एरिया भी हम देखेंगे, जो स्टॉक है इंशाल्लाह वो भी हम विजिट करेंगे, लोगों को भी दिखाएंगे। और सेकेंडली मुझे लास्ट एक चीज़ बताएं कि मार्केट में जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी सारे वनडे हैं, आपका प्रोडक्ट एक नया फार्मर या कोई भी फार्मर क्यों इस्तेमाल करे? जी, इसमें माजिद भाई इसे है कि जो हमारा प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो फार्मर जो फार्मिंग कर रहे हैं वो उसमें उसको और ये कौमी मफाद में हो ये चीज़ें कि कम लागत पे जो पैदावारी जो लागत है वो कम हो और आपको जो मुनाफा बख्श जो आपका जो कारोबार, और इस चीज़ को हम नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे देखते हुए ये चीज़ कर रहे हैं। और कम प्राइस के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि 10 to 15% प्राइस रिडक्शन है, कॉस्ट की जो है वो रिडक्शन है, वो उस हवाले से फिर हम इस चीज पे ये कर रहे हैं कि मुनाफा बख्श कारोबार, कि हमारी जो बुनियादी नुक्ता है, और जानवर भी महफूज रहें। और फिर जो उसके बाद आपको पता है गोट मिल्क जो एंड प्रोडक्ट जो यूज किए जाते हैं, दूध है और उसका गोश्त है, वो जब इंसान यूज करे तो वो इंसान के लिए मौलिक ना हो। बिल्कुल ठीक, उसमें किसी किस्म की टॉक्सिसिटी ना हो, कोई जहरीलापन ना हो, दूध में भी ना हो और गोश्त में भी ना हो। तो वो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपने उस ज़हन में और उसमें वो चीज़ों में रखते हुए हम जब इस फीड फार्मुलेशन को सर अंजाम देते हैं, फीड फार्मुलेट करते हैं, सही, तो इस हवाले से फिर हमारा प्रोडक्ट एक वो यूनिक उसमें आता है कि प्रोडक्ट यूनिक है, हर हवाले से सेव है दोनों, उस जानवर के लिए भी और फिर आगे जो ह्यूमन कंजम्पशन है उसकी यूजेज है उसकी। मुझे इसमें मैं ऐड करता हूँ, डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर अपना बैकग्राउंड भी बताता जाऊँ। मैं 2008 का कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी से, और फिर इस्लामाबाद आ गए और यहाँ पर मैंने 12 ईयर अपना कैरियर किया आईटी का। और फिर जहाँ से मैंने अपना कैरियर छोड़ा उस टाइम तक मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। ठीक है, और वो बड़ी लैविश लाइफ मैंने एंजॉय की और आईटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अब वो काम छोड़कर मुझे जानवरों का शौक भी था। सही, मैंने अपने यहाँ पर जानवर रखे। अब जब उन जानवरों के साथ मैंने देखा कि हो क्या रहा है मार्केट में, सही, तो मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ। ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने जानवर को फीड क्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो जानवर हमें रिटर्न दे रहा है वो चाहे मीट की शेप में दे रहा है चाहे दूध की शेप में दे रहा है, हम अपने बच्चों को क्या पिला रहे हैं या हमको क्या खिला रहे हैं। तो वो वहां से मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस चीज को थोड़ा चेंज कर सकूं या अपना हिस्सा डाल सकूं, तो उस टाइम मैंने ये बैक इन 2020 अपनी कंपनी की बुनियाद रखी, भारत प्रो एग्रो की। फिर साथ डॉक्टर साहब मिल गए, डॉक्टर साहब के साथ पूरी बैठकर डिस्कशन की, जो काफी लंबी हमारी डिस्कशन रही, और इनके साथ बैठकर एक फार्मूला बनाया। ऐसा फार्मूला हमने तैयार किया कि जो जानवर का दूध अगर इंसान कंज्यूम करे तो उसके लिए भी वो प्रॉब्लम ना हो, और अगर मीट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई टॉक्सिसिटी हम लोगों तक ना आए, हमारे बच्चों तक ना आ जाए। ठीक हो गया।
तो जो मैं फीड बना रहा हूँ वो मैं 100% गारंटी के साथ कहूँगा कि वो उसमें टॉक्सिसिटी नहीं आएगी। आपके चाहे आप मिल्क के लिए यूज करें फार्मर, चाहे वो गोश्त के लिए यूज करें, वो 100% टॉक्सिसिटी फ्री होगा। बिल्कुल। मैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो अपनी फीड में डाल रहा हूँ उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हमेशा एक ग्रेड चीज लेता हूँ। आप मेरी मिल भी मैं आपको विजिट कराऊंगा अपने, वहां पर आपको आपको कोई चीज 2 नंबर नजर नहीं आएगी, वहां पर आपको किसी चीज को फंगस लगी हुई नजर नहीं आएगी। अगर मैं मकई यूज कर रहा हूँ तो ए ग्रेड मकई यूज करूंगा। यहाँ पर मार्केट में वंडा ग्रेड भी बिक रही है मकई। वंडा ग्रेड मकई आज का जो रेट है वो तकरीबन 1600 है। सही है। पर 40 kg। मतलब वंडा ग्रेड मतलब लो क्वालिटी की, जो सबसे लो क्वालिटी, जिसमें फंगस लगी है, दाना टूटा हुआ है। और जो ए ग्रेड मकई है वो 2400 का आज का रेट है पर 40 kg। तो देख लें कि वेरिएशन कितनी ज्यादा है, काफी ज्यादा। तो मैं 2400 वाली यूज कर रहा हूँ, मैं 1600 वाली नहीं यूज कर रहा। उसके बाद फिर जो मैं स्लोगन लेकर मार्केट में आया वो है फार्मर्स प्रोस्पेरिटी इज प्रायोरिटी। सही, मेरा ये स्लोगन है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मैं इसी स्लोगन को लेकर चल रहा हूँ। उसमें मुझे मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो एक अलग कहानी है, वो मुझे अल्लाह पाक ने रिस्क देना है। एक्चुअली मतलब मुझे कहीं से भी रिस्क मिलेगा। अगर जिस तरह से आपने बात की स्लोगन की, अगर फार्मर खुशहाल है ना तो ऑफ कोर्स आप भी खुशहाल हूँ। बिल्कुल, हर मैंने अपना ऐसा डाल दिया। बिल्कुल। अब मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसका मैं जिम्मेदार नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ अपना। बिल्कुल। मैंने फार्मर के लिए अगर 1% भी या 0.001% भी अपना ऐसा डाल लिया तो बाय एंड ऑफ डे मेरी कामयाबी। बिल्कुल इसी तरह। तो वो मैं कहूंगा कि मेरी प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। आप किसी भी लैब से जाकर किसी भी तरह का टेस्ट करवा लें, उसमें आप यूरिया टेस्ट करवा लें, उसमें टॉक्सिसिटी का टेस्ट करवा लें, उसमें आप सीपी वैल्यूज का टेस्ट करवा लें, उसमें आप टीडीएन का टेस्ट करवा लें, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो टैग के ऊपर लिखा होगा वही आएगा टेस्ट। मतलब उसमें आप श्योर हैं कि कोई भी आपसे एक बैग भी खरीदता है, जिस लैब से मर्जी ये टेस्ट करा ले, जो चीजें लिखी हुई टेस्ट करवाए, किसी भी चीज का टेस्ट करवा वो उसमें मिलेंगी, वो 100% उसको मिलेगा। और एज अ रेफरेंस मतलब आपके काफी सारे कस्टमर फार्म होंगे, उनसे भी मतलब पूछा जा सकता है। हम डिस्ट्रिक्ट चकवाल में काम कर रहे हैं, हजारा हरिपुर डिवीजन में काम कर रहे हैं, अटक काम कर रहे हैं, लिया काम कर रहे हैं, टेक्सला में काम कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लास्ट 2 to 3 ईयर से चल रहे हैं। ठीक हो गया। बकरी के लिए स्पेसिफिक पहले जो आपका एक प्रोडक्ट है उसमें गाय के लिए भी इस्तेमाल होता है और बकरी के लिए भी। अभी जो बात जिसकी हम कर रहे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी डिस्कशन इस वीडियो से पहले हुई है, तो ये स्पेसिफिक आप गोट फार्मर के लिए बना रहे हैं। गोट फार्मर के लिए आई। ठीक। और इसमें हमारी 2 चीजें टारगेट होंगी हमारी। एक तो सबसे पहले कि बकरी की जो सेहत है वो बेहतर रहे। ठीक है। उसमें दूध, अगर कोई बकरी से कोई दूध ले रहा है तो उसकी क्वालिटी बेहतर हो। ठीक है। और मीट की क्वालिटी बेहतर हो। ठीक है। उसमें कोई टॉक्सिसिटी जानवर तक ना जाए। बिल्कुल ठीक है। पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी। दूसरी प्रायोरिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने कोई 3 से 4 दफा रेफरेंस दिया, एक बंदा जब भी कोई भी काम करता है तो वो बाय द एंड उसको कॉस्ट सेविंग होती है। ठीक हो गया। उसने पैसा कमाना है उससे। चलें, शौक एक अपनी जगह पर हो गया, शौक करने वाले 1 से 2% लोग होते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उनका कम से कम उनको ROI चाहिए। अगर वो 1 लाख रुपया लगा रहे हैं तो कम से कम 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो 1 लाख रुपए तो उनको वापस बिल्कुल। ऐसा ना हो 1 लाख रुपया लगा दिया और वो भी उनका खत्म हो गया, फिर ये मार्केट आगे ग्रो नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो हमने कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट प्लस फार्मर्स प्रोस्पेरिटी इज प्रायोरिटी, इस स्लोगन को लेकर हम इंशाल्लाह चलेंगे और एक फार्मर्स के लिए जो आपके थ्रू बिल्कुल हम एक अच्छी प्रोडक्ट इंशाल्लाह फार्मर को देंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और उनकी जो जानवर हैं उनकी जो फीडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंशाल्लाह पूरी करेगी इंशाल्लाह। और इसमें लास्ट पॉइंट, सॉरी जी एक लास्ट इसमें एक पॉइंट जो रह गया डिस्कशन के लिए, वो ये है कि जहाँ हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं तो साथ हमारी ये कोशिश है, क्योंकि आपको पता है कि फार्मिंग जो है मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल इसी तरह मैनेजमेंट के बगैर आप एक एनिमल को आप मतलब सोना भी खिला दो तो वो मट्टी बराबर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो प्रोडक्ट देने के साथ साथ जो हमारी जो टेक्निकल जो टीम है वो वहाँ पे विजिट करती है और वहाँ पे जो फीड की जो डिज़ाइनिंग और जो बाकी मैनेजमेंट के जो मामलात हैं वो यानी 2 से 3 विजिट मंथली एक जगह पे हम करते हैं और वो फार्मर को, वो किसान को समझाते हैं। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ये कब तक तैयार हो जाएगी? अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हफ्ता, 10 दिन, महीना, कितने दिन? फीड अवेलेबल है जी, क्योंकि हम ये पहले मैंने अपने भी रखी हुई है, शीप्स रखी हुई हैं। ठीक है। और लास्ट 2 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी प्रोडक्शन है शीप्स। मुकम्मल इसी फीड के ऊपर रखी? वो मुकम्मल इसी फीड पर माशाल्लाह। वो जब गर्मियाँ आती हैं तो क्योंकि हमारी वो जो जहाँ पर हम रखी हुई हैं तो वहाँ पर चरागाह हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो गर्मियों में वो चरे पर होती हैं
और जब अभी खुश्क मौसम आता है, चकवाल में आपको पता है कि अभी सर्दियों में तो हर तरफ खुश्क है, तो वनडे की इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सर्दियाँ हैं हमारी तकरीबन मार्च अप्रैल तक चलेगी, बिल्कुल ठीक, मई तक भी एक्सटेंड हो जाती है। सही। तो अभी ये जितने भी 4 to 5 मंथ्स हैं, ये मेरी शीप्स मेरी फीड पर ही रहेंगी। चलें जी, ठीक है, टेस्टेड है, 2 ईयर से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उस पर कोई इशू नहीं। माशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह आपकी फैक्ट्री भी विज़िट करेंगे और मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।